हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सेलेब्स जर्नी। ये दास्तां है बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी के नाम से मशहूर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जिसे हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार माना जाता है और अपनी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से इनको भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अमिताभ बच्चन को अब तक 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें फिल्म पा और पीकू में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। इससे पहले उनको यह पुरस्कार फिल्म अग्निपथ और ब्लैक फिल्म के लिए मिल चुका है। इसके अलावा वह 7 हिंदुस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। आज के समय में महानायक अमिताभ बच्चन सबसे सफल अभिनेताओं में से सबसे ऊपर की श्रेणी में है, मगर इस सफलता के पीछे काफी संघर्ष छिपा हुआ है, तब जाकर इन बुलंदियों पर पहुंच पाए हैं। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने काफी संघर्ष किया और जब फिल्मों में आ गए और लगातार फ्लॉप फिल्मों की वजह से इनका रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। बहुत से लोगों ने तो इनको घर जाने तक की सलाह दे दी, लेकिन फिर भी बिग बी ने अपने संघर्षों को जारी रखा और हार नहीं मानी और बॉलीवुड का लेजेंड बनकर दिखाया। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन के यहाँ हुआ था। अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे। अमिताभ बच्चन के माता पिता ने जन्म के समय इनका नाम इनकलाब रखा था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में इनकलाब का नारा खूब जोर पे था। लेकिन आगे चलकर हरिवंश राय बच्चन के करीबी दोस्त कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इनका नाम अमिताभ कर दिया। अमिताभ बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी बॉयज हाई स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए नैनीताल में एक बहुत ही फेमस कॉलेज शेरवुड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहाँ वे पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में भी भाग लेते थे। नैनीताल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वे दिल्ली के करोड़ी मल कॉलेज में आए, जहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में बहुत सी जगहों पर नौकरी की खोज की, लेकिन उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली और फिर अपने एक दोस्त के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस नरेशन के जॉब के लिए अप्लाई किया, जहां पर उनके आवाज को मोटा और भद्दा बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। दिल्ली में कहीं बात नहीं बनने पर वे अपने दोस्तों के साथ कोलकाता चले गए और वहां पर 7 सालों तक प्राइवेट जॉब किया। लेकिन अमिताभ बच्चन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि वो एक्टिंग के लिए ही बने हैं और वर्ष 1968 में वो अभिनेता बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री मुंबई आ गए। मुंबई जैसे सपनों के शहर में खुद के सपनों को पूरा करना इनके लिए आसान काम नहीं था। यह अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में रोज सुबह उठकर मुंबई में अलग अलग स्टूडियो जाया करते थे और वहां पर अपने लिए काम की तलाश किया करते थे। दोस्तों, आपको याद होगा जहां एक बार अमिताभ बच्चन को एक बार उनके आवाज को मोटा और भद्दा कहकर रिजेक्ट कर दिया था, वही फिल्मों में उनकी शुरुआत वॉइस नरेशन के तौर पर हुई, जहां उन्होंने 1969 में भुवन सोम के लिए आवाज दिया। फिर उसके बाद के अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में बतौर हीरो काम करने का मौका मिल गया, मगर दुर्भाग्य से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा सकी और बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन इसके बावजूद अमिताभ बच्चन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रयासों को जारी रखते हुए सन 1971 में रेशमा और शेरा और प्यार की कहानी मूवी में काम किया। लेकिन ये दोनों फिल्में भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रही। तभी 1971 में सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद मूवी में काम करने का मौका मिला और तब जाकर अमिताभ ने अपने दमदार एक्टिंग को साबित किया। उन्हें इस फिल्म के लिए फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया। इस फिल्म की दमदार एक्टिंग की वजह से वे लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। फिर उनकी असली कामयाबी 13 फिल्मों के बाद प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर से शुरू हुई। इस फिल्म में वह एक इंस्पेक्टर की भूमिका में थे। यह फिल्म उस समय की सुपर डुपर हिट फिल्म थी और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन काफी मशहूर हो गए और इस फिल्म के बाद से उन्हें एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। फिल्म शूटिंग के दौरान ही प्राण ने प्रकाश मेहरा से कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री को एक नया हीरा मिलने वाला है। जंजीर में उनके अपोजिट जया बहादुरी जी उनकी हीरोइन थी। फिल्म के दौरान नजदीकियां बढ़ी और 3 जून 1973 को दोनों ने शादी कर ली। अमिताभ बच्चन को 2 संतान हुए, बेटा अभिषेक बच्चन और बेटी श्वेता नंदा। फिल्म जंजीर के बाद से तो मानो उनकी किस्मत ही बदल गई हो। 1970 और 80 के दशक में कई जबरदस्त फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें शोले, अदालत, दीवार,
सुहाग, अमर अकबर एंथोनी, काला पत्थर, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, दोस्ताना, परवरिश, डॉन, शहंशाह और कूली जैसी फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। लेकिन तभी अचानक 26 जुलाई 1982 को कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक एक्शन सीन में बहुत जोरों की चोट लग गई। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि शूटिंग में पुनीत ईश्वर को अमिताभ बच्चन को मुक्का मारना था और फिर अमिताभ को एक टेबल से टकरा कर जमीन पर गिरना था। लेकिन जैसे ही वे टेबल की तरफ कूदे तभी टेबल का कोना उनके पेट में जा लगा, जिसकी वजह से उनका काफी खून बह गया और हालत इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि अब वे जीवित नहीं बच पाएंगे। लेकिन डॉक्टर की कोशिश, दुआएं और चमत्कार काम आई और उनका इलाज सफल रहा। उसके बाद 1983 में कूली फिल्म सुपर हिट हो गई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस घटना के बाद ऐसा लगने लगा कि अब वे फिल्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना कदम राजनीति में बढ़ा दिए। लेकिन राजनीति उनके लिए थी ही नहीं और फिर 1988 में शहंशाह मूवी से वापसी की। वर्ष 1990 की फिल्म अग्निपथ में माफिया डॉन की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन इस फिल्म के बाद से उनको काफ़ी निराशा मिली और उनका करियर मानो खत्म सा होने लगा। फिर 2000 में आई मोहब्बतें मूवी उनके डूबते करियर को बचाने में काफ़ी मददगार साबित हुई और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया। बाद में चलकर उन्होंने छोटे पर्दे पर वापसी की और उनके द्वारा होस्ट किया गया केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। जिस तरह उन्होंने काफ़ी संघर्ष और असफलताओं के बाद के इस मुकाम को हासिल किया है वो वाकई तारीफ़ काबिल है और हर किसी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, बिग बी के बारे में कुछ दिलचस्प एवं रोचक बातों की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने 1995 में हुई मिस इंडिया वर्ल्ड प्रतियोगिता में जज की भूमिका निभाई थी। 16 में उन्होंने जय की भूमिका अदा की, जिसके लिए उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम मिला। जून 2000 में वह एशिया के पहले व्यक्ति बने जिनकी लंदन स्थित मैडम तुसाद वैक्स संग्रहालय में मोम से निर्मित मूर्ति स्थापित की गई। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।